और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया। हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला नहीं। और विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बकसने वाला नहीं। और रैयत को भी, जो जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको भी हम 3 महीना का समय अभी देंगे, जिससे कि वो कागजात तैयार कर ले। बिहार जमीन सर्वे से जुड़ी हुई दो बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। ये बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है और आपको बता दें कि 3 महीने, अगले 3 महीने तक ज़मीन सर्वे का काम होल्ड कर दिया गया है। लेकिन इसके बीच तैयारी क्या है ये जानना ज़रूरी है और क्या सुविधाएं आपको मिलने वाला है, ये आपका अधिकार है, उसे जानना ज़रूरी है। और एक बात तो तय है कि सरकार चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन भ्रष्टाचार का जो एक रास्ता, एक लिंक बना हुआ है अधिकारियों और रैयत के बीच में, उसके लिए क्या तैयारी है, सब कुछ डिकोड होगा आज की इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को आपको पूरा देखना है। बिहार सरकार का सबसे पहला अपडेट ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ दिन पहले स्टाम्प पेपर के लिए लाइन में जाकर लगे थे, चाहे उनको वंशावली बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो या जो भी करवाना हो, स्टाम्प पेपर के लिए लोग लाइन में खड़े दिखे थे। और इतना ही नहीं, स्टाम्प पेपर का कीमत अगर 100 रुपये है तो कहीं 120 और कहीं 150 रुपये तक लिया जा रहा था। अब इस पे लगाम लगेगा, पूरी तरह से लगाम लगेगा। आप कहेंगे नहीं हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि सरकार की तैयारी अब ये है कि स्टाम्प पेपर अब आप ठीक वैसे ले सकते हैं जैसे आप एटीएम से पैसे लेते हैं। यानी स्टाम्प पेपर के लिए अब एटीएम लगेगा और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बाकायदा इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू हो चुका है और धीरे धीरे ये पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगा। समय लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसके बाद दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि 3 महीने का जो ये होल्ड रखा गया है, इसके लिए सरकार की तैयारी क्या चल रहा है। जैसे 3 महीने के बाद जब बिहार में ज़मीन सर्वेक्षण का काम शुरू होगा तो क्या यूं ही कर दिया जाएगा शुरू? नहीं, ऐसा नहीं है। रैयत से और अधिकारी से, दोनों से बात किया जाएगा, मीटिंग किया जाएगा और दोनों के सलाह से फिर से बिहार में सर्वेक्षण का काम पूरा किया जाएगा। और आपको बता दें कि 3 महीने जो होल्ड किया गया है, इसके पीछे का वजह यह है कि रैयत को पूरा समय दिया गया है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें, इकट्ठा कर लें और इसके बाद आगे का काम किया जाएगा। अब इसमें एक और दिक्कत ये आ रही थी लोगों को कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, नंबर जो दिए हैं उस पर बात नहीं करते हैं और रैयत को परेशान किया जा रहा है। अब इस पे देखिए मॉनिटरिंग किया जाएगा। कैसे? डीएम के द्वारा। जिस प्रखंड में जो मामला पेंडिंग पड़ा है, दखल खारिज का, रसीद का, या जो भी मामला ज़मीन से संबंधित मामला पेंडिंग पड़ा है, उसे निपटाने का आदेश दिया गया है। और जब तक किसान, रैयत जाते रहेंगे, उनको उनका समाधान करते रहना है, चाहे वो जिस तरह का समस्या हो, समाधान करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रखंड से ये शिकायत मिल गया कि इस प्रखंड में काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी, उस प्रखंड के अधिकारी को कार्यालय में नहीं बैठने दिया जाएगा, उन्हें गांव में भेजा जाएगा। आपको गांव में जाकर, हर गांव में जाकर पूछ कर लोगों का काम करना है, किसानों का, रैयतों का काम करना है। ये एक बड़ा तैयारी चल रहा है बिहार सरकार का। दिलीप जायसवाल साफ शब्दों में बोल चुके हैं कि जो इसमें लापरवाही करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, बख्शने वाले नहीं हैं। यानी अब स्पष्ट है कि बहुत एसी में बैठकर मलाई खा लिए
पब्लिक के पैसे से, अब ये नहीं चलने वाला है। यानी जिस प्रखंड में शिकायत मिलेगा कि यहाँ पे सभी फाइलों का निपटारा नहीं हुआ है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बचा हुआ है, तो वो अधिकारी सीधा गांव में जाकर संपर्क करें। ऑफिस में बैठकर टाइम पास नहीं कर चलेगा। ये जो 3 महीने का वक्त है, ये अधिकारियों के लिए समझ लीजिए कि एग्ज़ाम है। जो इसमें पास करेगा आगे वही टिकेगा, बाकी सबका खेल ख़त्म होने वाला है। अब एक और जो बड़ी समस्या है लोगों के सामने कि बिना पैसा दिए, चाहे रैयत किसान कार्यालय जाएं या अधिकारी रैयत के पास आएं, लटकाने भटकाने वाला मामला लगा ही रहता है। यानी बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है, ढंग से होता ही नहीं है। बिना पैसे दिए ढंग से काम नहीं होता है। आपसे वो सीधा सीधी पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको इतना परेशान किया जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि सर जो लेना है ले लीजिए, काम कर दीजिए। या अधिकारी के दलाल होते हैं जो बीच में आकर दोनों तरफ मैनेज करते हैं और बीच में कमीशन भी खाता है वो। तो इससे कैसे निपटा जाएगा? सरकार की तैयारी इसके लिए क्या है? देखिए, सरकार की तैयारी इसके लिए ये है कि सरकार ने कई सारे ऐसे नंबर जारी किए हैं और कई जगह आपने सुना होगा कि घूस लेते हुए अधिकारी पकड़े गए। इसमें होता क्या है, आप अगर शिकायत करते हैं तो आपको वो अधिकारी आपसे संपर्क करते हैं और घूस रिश्वत देने के लिए वो पैसे खुद ही देते हैं और उस पैसे को, और वो पैसे देंगे, उसी पैसे को आपको अधिकारी को देना है और वो रंगे हाथ पकड़ते हैं ताकि कोई बहाना, किसी भी तरह का कोई शिकायत, कोई बहाना करने का मौका ना मिले। तो ये तरीका है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, डाउट है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपके पास मोबाइल है तो ऑडियो वीडियो कुछ भी आप रिकॉर्ड कर लें। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अधिकारी तो पैसे लेते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं, खुलकर बोलते नहीं हैं, क्योंकि उसे भी पता है कि हम पकड़े जा सकते हैं। बीच में एक दलाल होता है, तो दलाल को भी पकड़वाना है और वो दलाल ही बताएगा कि वो पैसा कहाँ से कहाँ तक जाता है। यानी भंडाफोड़ करना है, चूकना नहीं है इससे। एक बात। दूसरी बात, आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट है, जब तक आप रिश्वत देते रहेंगे वो अधिकारी लेते रहेंगे और लेने का नया नया तरीका वो निकालते रहेंगे। आपको देना बंद करना है तो लेना बंद होगा और काम भी होगा। काम नहीं करेगा ऐसा अब चलेगा नहीं। अब वो दौर गया कि जो जी में आए अधिकारी करते थे, डराते धमकाते भी थे, पैसे भी लेते थे, काम भी नहीं करते थे। अब वो दौर गया। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल इंटरनेट का ज़माना है, अब कुछ भी छिपता नहीं है। तो ये अपडेट है बिहार सरकार का। और जैसे जैसे, यानी देखिए हुआ क्या है, इसमें अधिकारियों को फीडबैक लेने के लिए रैयत के पास भेजा गया और रैयत का जो सुझाव आया, जो शिकायत आया, उसके हिसाब से बिहार सरकार का हर दिन कुछ न कुछ अपडेट आ रहा है। और सारे अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। अब ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे कि अब आपके द्वार आएंगे बिहार सरकार के अधिकारी और स्टाम्प पेपर के लिए आपको अब लगना नहीं होगा लाइन में। और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, नहीं देना है किसी को भी एक पैसा रिश्वत।